अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप तो टैक्स कंसल्टेंट हो, आप बताओ इनकम टैक्स की रिटर्न हम क्यों फाइल करें, क्या बेनिफिट है उसका फाइल करने का। और सबको मैं यही बातें बताता हूं जो मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी फाइनेंस कनेक्शन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं या किन बेनिफिट से आप वंचित हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वादा करता हूं वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। तो बेनिफिट नंबर 1, एक्ट एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये आपके लीगल डॉक्यूमेंट की तरह भी काम करता है। फर्स्ट, ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ भी है। दूसरा, ये आपका इनकम प्रूफ भी है। आइडेंटिटी प्रूफ ऐसे है कि अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करना हो तो आप एज अ आइडेंटिटी प्रूफ की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में भी लगा सकते हैं। और इनकम प्रूफ तो ये है ही, क्योंकि इसके अंदर आप जो भी आपने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया है उसका सारा ब्यौरा इसमें आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराते हैं। यही एकमात्र माध्यम होता है जिससे आपकी सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचती है। बेनिफिट नंबर 2, यह आपको डिडक्शन को क्लेम करने में और टैक्स पेमेंट का रिफंड क्लेम करने में भी हेल्प करता है। बताता हूं कैसे। पहला, डिडक्शंस क्लेम। जैसे आप कोई भी LICs वगैरह लेते हैं, या आपने कोई भी होम लोन ले रखा हो, या आप अपने बच्चों की एजुकेशन पे कोई पैसा खर्च करते हैं, या आप किसी भी तरीके का एजुकेशन लोन लेते हैं, आप अपनी मेडिकल पॉलिसीज लेते हैं, या कोई भी रेंट भरते हैं, या आपने अपने होम लोन का कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट पे करा हो या उसका कोई इंटरेस्ट पे करा हो, आप ये सारे एक्सपेंसेस अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है और आपने इन चीज़ों पे 1 लाख रुपए खर्च करा है, तो आप इसका क्लेम करके अपनी इनकम जो कि टैक्सेबल सिर्फ 4 लाख रुपए रह जाती है, फाइल कर सकते हैं। दूसरी ओर आप अपना टैक्स का कैसे क्लेम कर सकते हैं। कई बार आप टैक्स पेबल की कैटेगरी में नहीं भी होते, तब भी कंपनीज या आपके जो भी कस्टमर्स हैं आपका TDS डिडक्ट कर लेते हैं, जिसके वजह से आपकी पेमेंट पूरी नहीं आती। बट आप अपनी ITR फाइल करके उसको क्लेम कर सकते हैं। होगा ये कि आप अपनी जैसे ही इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे और आप नॉन टैक्सेबल के स्लैब में आएंगे, तो जो भी पैसा आपका डिडक्ट हुआ होगा वो आपके अकाउंट में गवर्नमेंट रिफंड कर देती है। जिस दिन आप फाइल करोगे उस दिन से लेके जिस दिन तक आपका क्रेडिट होगा उसका इंटरेस्ट भी दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि जब आप कोई भी अब्रॉड प्लानिंग करते हैं या किसी भी देश में ट्रैवल करने के लिए वीजा के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, तो ITR एकमात्र डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी इनकम को वहां शो करता है और आपके चांसेस इंक्रीज कर देता है वीजा प्रोसेसिंग में। दूसरा बेनिफिट इसका यही है कि जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तो एम्बेसीज को हेल्प होती है कि आपकी वो इनकम को चेक कर सके और देख सके कि आपकी करंट सिनेरियो और फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। इसका चौथा बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप अपना कोई भी लोन अप्लाई करते हैं तो ये आपको लोन अप्रूव होने में भी हेल्प करता है। चाहे आपको 2 व्हीलर लोन लेना हो, चाहे 4 व्हीलर लोन लेना हो, चाहे आपको होम लोन लेना हो या पर्सनल लोन लेना हो, जब भी आप किसी भी तरीके के लोन के लिए अप्लाई करते हैं आपसे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मांगी ही जाती है। इसका पांचवा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि अगर आपको किसी भी तरीके का लॉस हुआ है, चाहे वो बिजनेस में लॉस हुआ हो या आपको शेयर ट्रेडिंग में लॉस हुआ हो, आप उस लॉस को भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। और अगर आपको नेक्स्ट ईयर उसका प्रॉफिट हो जाता है तो आप पिछले साल के जो लॉसेज हैं उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। एज पर सेक्शन 70 और 71 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, आपको अगर किसी तरीके की हाउस प्रॉपर्टी में भी कोई लॉस हुआ हो तो वो भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में शो करके उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इसका छठा बेनिफिट ये है, जब भी आप अपने फाइनेंशियल्स की या फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है। और एक वेल्दी टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आपके पास ITR का होना जरूरी है, क्योंकि जब भी इंश्योरेंस कंपनी आपकी लाइफ की वैल्यूएशन लगाती है तो वो आपकी ITR और इनकम सोर्सेज भी चेक करती है। तो जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो आपसे इनकम टैक्स की रिटर्न मांगी जाएगी, तो ये भी उसका एक बेनिफिट है। लास्ट बेनिफिट इसका ये होता है, अगर आप टैक्सेबल स्लैब में आते हैं और आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको गवर्नमेंट की पेनल्टीज भी भरनी पड़ सकती है, जो कि 5,000 रुपए तक होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनकम टैक्स की रिटर्न भर के आप कौन कौन से बेनिफिट ले सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल भी होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।